पे बैठा के ले चलूं, तू ही तो मेरी दोस्त है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाएं हम। आजा मैं हवाओं पे बिठा के ले चलूं, तू तो मेरी दोस्त है। लेकिन इस घर में दोस्ती की वजह से क्या क्या नहीं हो रहा। हवाओं पे बिठाना तो दूर, हवा हो जाने की नौबत आई इस हफ्ते। वो पूरे 9 के 9 पीपल जो कि आज खतरे में हैं, और इनमें से 8 को बचाएगा कौन और एक को भगाएगा कौन? स्वयं आप विथ योर वोट्स। तो आपका स्वागत कर लूं। सो हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, केम छो, कसका केडोवाले, केमोनाचो, एंड वेलकम टू Vaseline and Happy Fizz co-present Big Boss, co-powered by Danny Properties, special partner Berger Paints, Lux Cozy, Ching Szechuan Chutney, and Mama Earth Rosemary Shampoo. करेंगे सबका स्वागत। चलिए, अब 9 खतरे में हैं और 3 सेफ एंड साउंड है, तो इनसे मिल लेते हैं अभी के अभी, राइट नाउ। आइए, क्योंकि आप लोग आज इतने अच्छे लग रहे हैं, तो मेरी दरख्वास्त बिग बॉस से ये होगी कि ये जो 50% राशन कट है उसे एंड तक के कंटिन्यू करें। You guys are looking really nice. Thank you, sir. Thank you, sir. Kunika, my doll, look at you, Kunika. So royal. Thank you. तानिया, Yes, sir. आप तो हो ही रॉयल। पुराना कैन वाला ड्रेस, but can you win? Inshallah. अभिषेक, जी भाई साहब। looking good भाई। थैंक यू भाई। अशनू, Yes, sir. आपके बारे में क्या बताऊं मैं अशनू। एक काम करें, तानिया और नीलम, आप बताइए क्या राय है अशनूर को लेकर, कैसे लग रही है अशनूर? अच्छी लग रही है। अच्छा। तानिया, कैसी लग रही है अशनूर? पहले क्या बोला था? Oh. बोलो। सर, अभिषेक बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए तानिया, बताइए कैसी लग रही है अशनूर? सर, अशनूर बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही है। प्रिंसेस जैसी लग रही है। तानिया, Yes, sir. थैंक गॉड अशनूर इस घर में है, क्योंकि इनका इस घर में होना मतलब ये है कि आपको आपकी माँ को मिस नहीं करना, है ना? आप अपनी माँ को मिस नहीं करें। आपने कहा ना कि इनमें आपको अपनी मम्मी लगती है। हाँ, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। मम्मी वैसे तो हर बार बोलते मैं तो 10 साल बड़ी हूँ, तो मेरी छोटी बहन की तरह हूँ। याद नहीं आ रहा सर, वो चुगली टाइम में कुछ बोल दिया हो। चुगली टाइम। फरहाना, जी। is this funny, Farhana? For you, this is very mild, and for your standard of the way you go, tane and poking and stuff like that, must be nothing. This must be kindergarten for you. But it's not for us. आप मतलब किसी भी लेवल पर कोई भी हादसा हो जाए या एक गंदी बात हो जाए या घिनौनी बात हो जाए, आपको तो हंसी ही आएगी, है ना? क्योंकि आप तो हर हदें पार कर जाती हैं। तानिया, Yes, sir. जवाब देंगी आप? क्या आपने वो माँ वाला जो आपने जिक्र किया, भला आपने वो क्यों किया? अशनूर के बारे में किया है तो क्यों किया है? सर, मैं एकदम इंसिडेंट रिकॉल नहीं कर पा रही कि क्यों किया है। तो ऐसी नहीं? बात कर रहे होंगे तो कर क्या होगा। आपको अपने सब बिजनेसेस याद हैं, आपकी हर एक चीज आपको याद है, और ये मम्मी और अशनूर का कंपैरिजन आपको याद नहीं? क्या आपकी मम्मी इतनी यंग लगती हैं अशनूर जैसे, या अशनूर आपकी मम्मी की तरह लगती हैं अभी? सर, मुझे जेन्युइनली याद नहीं आ रहा मैंने किस कॉन्टेक्स्ट में कही है बात। यही। नीलम, हाँ सर। आप इनको याद दिलाना चाहोगी? सर मतलब आपने ये कहा था कि इतना डिटॉक्स कर रही है, फिर भी फायदा नहीं हो रहा है।
तो उसके बाद तान्या ने बोला कि आंटी जैसी लगती है और मतलब सारी लड़कियों में से अशनूर कहीं ना कहीं तगड़ी है। मतलब अब यहाँ आके सब लोग पतले हो जा रहे हैं लेकिन उनका वेट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है। मैं ऐसे हम लोग अपने में बात करते रहते थे तो इसलिए हम लोग मजाक मजाक में ये सब बात बोल। लेकिन उस वक्त जो आप खुल के बोल रही थी, हाँ। जो वर्ड्स आपने दोनों ने इस्तेमाल किए, अब आप खुल के क्यों नहीं बोल रही? तो याद ही नहीं। आपको अपनी चुगली पर बहुत गर्व है, फक्र है आपको आपके चुगली पर कि मैं सीना ठोक कर चुगली करती हूं। अब क्यों नहीं बोल रही? हाँ? आपके मुताबिक अशनूर ऐसी है क्योंकि वो बच्ची है और वो नहीं जानती कि उसे क्या खाना चाहिए क्या नहीं। पर आप तो इतनी मैच्योर्ड हैं कि आपको ये ज़रूर मालूम होना चाहिए कि किसी के बारे में क्या बोलना चाहिए क्या नहीं। तानिया, यस सर। आपकी बात कर रहा हूं मैं। हाँ सर, मैंने आप दोनों ने मिलके कितने सारे वर्ड्स बोले हैं अशनूर के लिए, इनके वजन के बारे में, और ऐसे वर्ड्स जो मैं बोल भी नहीं सकता। सर हमारा ऐसा कोई डेरोगेटरी कॉन्टेक्स्ट नहीं था, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे और फिर लास्ट में हमने बोला भी था कि मैंने ही बोला था ये बात कि वो अभी छोटी है। अगर देखो पहले ये सब वर्ड्स बहुत बोले जाते थे, अभी ये जनरेशन इन वर्ड्स को लेके बहुत सेंसिटिव है, जो अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पहले बोल जाते थे, अभी भी सोशल मीडिया पे बोलते हैं। वो गलत है जो कि सोशल मीडिया पर बोलते हैं, उसके ऊपर कोई सेंसर नहीं है, कोई लगाम नहीं है, गलत है। लेकिन यहाँ पर तो है। और आपको अगर किसी ने मोटी कहा, आपने कहा हाथी जैसे, जुरासिक पार्क, डायनासोर। सर हमने उसको नहीं बोला था जुरासिक पार्क, उसकी बॉटल को बोला था, उसकी बॉटल में जंगल उगता रहता है। फुग्गे जैसे शक्ल वाली। सर ये सब मैंने नहीं बोला। वाह तान्या, अरे मैंने ऐसा नहीं बोला। वो झूठ बोल रहे हैं। मतलब ये वर्ड मेरे नहीं है। फुग्गे जैसी शक्ल वाली। अशनूर के बारे में बोल रही थी या आप अपने खुद के बारे में बोल रही थी? सर मैं एक बात नीलम, बोलना ये चाहूंगी। सब बोला गया है, आपको याद नहीं? हाँ सर। लेकिन तानिया तो कन्वीनियंटली भूल जाती हैं क्योंकि वही उनका तरीका है, मजाक के आड़ में कुछ भी बोलकर वो भूल जाती हैं। लेकिन अभी इनकी शक्ल देखिए जैसे इनको कुछ याद ही नहीं। अब इसने आपको अकेला छोड़ दिया है ये फेस करने के लिए, क्योंकि ये कह रही अब इस वक्त हमारे सामने कि ये तो मेरे वर्ड्स ही नहीं है, मैंने कहा ही नहीं। नहीं सर, हम लोग का मतलब डेरोगेटरी नहीं था किसी ना के लिए। ना ना हाथी। फैट शेमिंग कैसे डेरिवेटिव नहीं है? ताश के दौरान आपने ये भी कहा कि ये इतनी मोटी है। सर मैं बोला था ये मोटी है, मैं कमजोर हूँ, मैं उससे लड़ नहीं पा रही। ये नहीं बोला आप। फिट होगी ना, वो ज्यादा फिट होगी के वो। दौरान इसको टैकल नहीं कर पा रही थी तो फिर तान्या ने ही बोला था कि एथलेटिक है, तगड़ी है, हाँ, तगड़ी। अजाइल है, फिट है, क्विक तगड़ी है, बोला, तगड़ी। स्ट्रॉन्ग है। सर मतलब मोटी किस तरीके से डेरोगेटरी नहीं हुआ? सर सॉरी सर, वो फ्लो में हो गया होगा। सॉरी आपको किससे कहना है? मुझसे कहना है। अशनूर सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं इट था। डजंट मैटर तान्या, आपको पता आपका क्या मतलब था। अरे वो बट task मैं में बस तो एक कितने बात दम शेयर से- करना चाहूंगी। दिस थिंग हैज बीन अ वेरी बिग पार्ट ऑफ माई लाइफ। एज अ टीनेजर आई डिड सफर फ्रॉम बॉडी इमेज इशूज, और ये मैंने कभी शेयर नहीं किया है। लेकिन मेरा हमेशा से एक हार्मोनल इम्बैलेंस टाइप का रहा है, एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशंस में आके हमेशा मेरी बॉडी ब्लोट अप होती है। एज अ चाइल्ड, लाइक इवन एज अ टीनेजर, कई चीज़ें ट्राई किए मैंने। यहाँ तक कि एक ऐसा स्टेज भी आ गया था जहाँ पर आई हैड ईटिंग डिसऑर्डर्स। मैं नहीं खाती थी, स्टाफ करती थी। इधर अंदर आने से पहले इनफैक्ट आई लॉस्ट 9 kgs, बट यहाँ आके वापस मेरी बॉडी ब्लोटअप हो गई, क्योंकि स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में कुछ लोग पतले हो जाते हैं, कुछ लोग और गेन कर लेते हैं। करेक्ट, सही बात। मैं गेन कर लेती हूँ। मैं भी गेन करता हूँ। जब से मैं 14 साल की हूँ, एंड बिकॉज आई हैव ग्रोन इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तब से मैंने जंक ये वो तो छुआ भी नहीं है। एंड यहाँ भी सबको पता है, जो भी मेरे साथ खाते हैं सब लोग बोलते हैं अरे थोड़ा तो खाया कर, ये मेरे पीछे पड़ा रहता है।
बट हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है एंड आई डोंट थिंक सो कि आप स्पेशली इस प्लेटफॉर्म पे आके अगर आप इतना बोलते हो कि स्पिरिचुअल मैं हूँ, हर किसी का ध्यान रखती हूँ, फिर पीठ पीछे आप बॉडी शेम कर रहे हो किसी को, ये सिर्फ आप मुझे नहीं बोल रहे हो, वो सब ऑडियंस को बोल रहे हो और उन सबको बुरा फील करा रहे हो जिनकी बॉडी के साथ कोई ना कोई इशू है. सो शेम ऑन यू तान्या. ये जो आप अपने बचाव में कह रही थी कि ये फ्लो में निकल गया, मतलब कि 4 अलग अलग जगह में आपने ये फ्लो में निकाला है. अच्छा, कंसिस्टेंटली आपने इनकी बुराई की है. सर 2 दिन से वो नहीं, याद तो आपको आएगा नहीं, तो मैं आपको याद दिलाऊं कहाँ नहीं सर, या मैं आपका- एक्सेप्ट कर रही हूँ कि मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था और मैं अगली बार जब पहली बार आपने बोला तो आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, चलो ठीक है, मान लिया. फिर दूसरी बार आपने कहा, तभी भी आपको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, मान लिया. तीसरी बार, चौथी बार, और अगर आज मैं ये पॉइंट यहाँ पर नहीं छेड़ता तो आप ये करती जाती. हो सकता है सर, मैं ध्यान रखूंगी कि कभी ये आगे ना हो. आई एम सॉरी अश्विनी. आप मुझे बच्ची बोलते हो, दिमाग से बच्ची आप हैं. दावा करती रहती हो ना आप जी सर. कि आप कभी कोई गलत बात नहीं करती. सर कभी कभी गलती हो जाती है. आपको अपने घर में सही बातें ही सिखाई गई हैं, जी. तो ये सब इतनी आसानी से कैसे बोलती जा रही हैं आप? गलती है सर मेरी, सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी. और अभी कुछ दिन पहले जब गुनिका को गौरव के बारे में आप बता रही थी कि वो अच्छे इंसान नहीं है, क्योंकि आप कह रही थी कि छोटी छोटी चीजों से इंसान का व्यक्तित्व बाहर आता है, तो फिर आपकी इन बातों से आपका क्या बाहर आ रहा है? किस टाइप का व्यक्तित्व है ये? याद है आपको कि आपका एक बॉयफ्रेंड है, सिर्फ इस बात पर आप फ्लेयर अप हो गई थी, आपको बड़ा बुरा लगा, आग बबूला हो गई थी आप. तो ये ठीक है कि आप किसी 21 साल की लड़की के बारे में उसे हाथी बुलाएं, उसे माँ जैसी बुलाएं, ऐसी बॉडी, इससे तो अच्छा हम दोनों दिखते हैं इस उम्र में. ये हक किसने दिया आपको ये सब बोलने का? ये जज कौन करता है कि आप बेटर लग रही हैं या वो? आप स्वयं खुद. और एक चीज तो अश्नूर ने प्रूफ कर दिया है कि वो बच्ची नहीं है, मैच्योर है. आप इमेच्योर हो और नीलम भी. इमेच्योर क्या, मीन हो, कठोर हो, लिहाज नहीं है आपको छोटों का. आप तानिया छोटी बात पर रो देती हैं, लेकिन आपने इतनी बड़ी बात सुनी जो कि आपने खुद कही है, और आपके चेहरे पे अभी भी एक हल्की सी मुस्कान है. नहीं सर, मेरे को बुरा लग रहा है. रोना तो दूर की बात है. सो आपका रोना कन्वीनियंस पर है. नहीं सर, ऐसा नहीं है. ऐसा सर, रोना कोई कन्वीनियंस पे नहीं है. रोना कोई फोर्सफुली नहीं कर सकता, जो मन में होता है, जब मेरे को आप जो कर फील लेती होता है. हैं बड़ी आसानी से. नहीं सर, मैं ये गलती मेरी जो है वो मैं एक्सेप्ट. तो ये जो अभी आपने सुना, ये आपके मन को नहीं छुआ? नहीं सर, मेरे को बुरा लगा कि मतलब कितना बुरा लगा है? इतना कि हाँ सर मुझसे गलती होगी, मुझे बुरा लगा. लेकिन सेम चीज अगर आपको कोई बोलता तो आपके आंसू नहीं निकल आते? सर शायद निकल आते. शायद निकल आते. बेसिकली ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी बातें ना किया करें, जी सर. इनकरेज ना किया करें. जी सर. और कुनिका जी वुमेन एम्पावरमेंट की मशाल बेरर, आप वहीं थी. वो जुरासिक पार्क जब बोला तब मैं वहीं थी. वो उसके बॉटल को बोल रहे थे कि देखो मैम, जुरासिक पार्क जंगल बड़ा हो गया. आप वहीं पर थी, मम्मी जितनी दिखती है. तो आपने दोनों को रोकना जरूरी नहीं समझा, उल्टा आप अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रही थी कि जैसे मेरे 13 साल की ग्रैंड डॉटर को भी पता है कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. हाँ, तो इन्होंने कहा कि 21 साल की है उसको नहीं. मैंने कहा नहीं, 13 साल की ग्रैंड डॉटर को भी पता है, सबको पता होता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए. सवाल यह है कि आप
ने इनको रोकना ज़रूरी नहीं समझा? मेरा वही स्टेटमेंट था कि नहीं, सबको पता होता है क्या खाना होता है क्या नहीं। नो, यू सेड व्हाट इज दिस? क्या है ये? मत बातें करो ऐसी। मैम मैं तो आपके सामने हमेशा इतना कम पोर्शंस, आप भी ज्वार रोटी बनाते हो, It was not चावल भी नहीं about. खाती It was not about you. You're the same. It was about that you don't know what to eat. I said, nahi. Even 13-year-olds know what to eat. You see me eating always. मेरे हिसाब से अशनूर एकदम अपने हिसाब से खाती है क्योंकि उसको बहुत सारे इंटॉलरेंसेस है, एलर्जीज है, सो शी हैज अ डिफरेंट वे ऑफ ईटिंग एंड शी ईट्स एवरी 2 hours व्हिच एनीबॉडी हु इज डूइंग बॉडी बिल्डिंग डज एंड वर्किंग ऑन देयर बॉडी डज एवरी 5 hours, 5 meals a day or whatever. पॉइंट वो है नहीं। पॉइंट ये है कि व्हेन दीज टू गर्ल्स वर टॉकिंग अबाउट, यू आर द मैच्योर वन, when they're talking about somebody हाथी वगैरह वगैरह वगैरह, हाथी और माँ, honestly I don't remember them saying. I was in the kitchen cooking and they pointed out to her bottle at the back of me. I turned around and looked at that. एक्चुअली नीलम ने ना डिटॉक्स वाला पॉइंट आपसे कहा था। ये डिटॉक्स वाटर के लिए। हाँ, मैं सबको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, देयर आर सो मेनी कैमरास एंड माइक्स इन द हाउस। तो मेरे से तो ना किया करो ना ये सब कि याद नहीं आ रहा है। No, I don't remember the हाथी and the mother thing. I remember her saying, ये जुरासिक पार्क से बोला, मैंने कहा वो डिटॉक्स वाटर है, तो उसमें क्या क्या है, something she was asking. ऐसे कुछ बात। ये तीसरी बार ऐसा हुआ है कुनिका, you don't remember and you are party to the game. मैम मुझे लगता है बहुत कन्वीनियंटली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए स्टैंड लेती हैं। इधर तो आपने स्टैंड लिया नहीं। उस दिन गलती से अभिषेक को लग गई थी, उसने 2 मिनट मुझ पे भी नहीं चलाई, वो शाउटिंग एट एवरीवन। आपने अलग से मुझे आके बोला दिस इज वेरी टॉक्सिक, आई एम टेलिंग यू दिस एज अ वुमन। तो मुझे लगता है आपका वुमेन एम्पावरमेंट वाला स्टैंड बहुत ऐसा है कि इनको शायद एमनीजिया हो गया है, जैसे सबको कहते हैं, सब लोग मुझे कहते हैं। तानिया ने ऐसे कहा तेरे बॉयफ्रेंड, तू उसकी गर्लफ्रेंड, एंड आई इमीडिएटली स्टॉप तानिया। आई सेड डोंट से दैट, डोंट कॉल हर हिज गर्लफ्रेंड। I was the first one to check it and I was, it was भी करती है। अरे नहीं, मैंने अशनूर के बारे में बात ही नहीं की थी तब। जो जुरासिक पार्क वाली, जुरासिक पार्क मुझे इसीलिए उसकी हाथी, के लिए बोला था। हाँ, हाथी और माँ वाला मुझे याद नहीं। आई डोंट थिंक शी सेड इट देयर, This is a बट very ये big डिटॉक्स thing की बात हुई थी। women जुरासिक empowerment. पार्क, इसके बॉटल में जुरासिक पार्क हो रहा है, वो हुई थी। यही मैं आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग जब करते हो उसके बाद मैं पकड़ता हूँ, ये हमारी पूरी टीम पकड़ती है, फिर एक दूसरे का आप लोग कन्वीनियंट के साथ छोड़ देते हो। अब ये तो गनीमत मनाइए कि मैं वो क्लिप नहीं दिखा रहा हूँ। इफ यू वांट टू सी इट आई शो इट टू यू। ताने, तुम्हें याद है तूने माँ और वो सब उधर बोला था यहाँ पे मेरे सामने? तुम बोले थे चुगली के टाइम बोला तो है ही, तभी सर बोल रहे हैं ना। नहीं, लेकिन कहाँ बोला था? जहाँ भी बोला है गलत तो है ही ना बोलना। अपनी गलती मैं तो- अपनी उस मैम, टाइम की उसकी बात, टाइमिंग सेट करने की जगह अपनी गलती को एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है। तो बोल दो दिखाने फिर। नहीं, मैं तो बोल रही हूँ कि आई एम सॉरी अशनूर, गलती है मेरी और मैं अगली बार और ध्यान तान्या इतना रखूंगी। स्मार्ट आप हो, ठीक है, बार बार बोलते हो कि मैं तुमसे 10 साल बड़ी हूँ, तुम मेरी छोटी बहन की तरह हो, परफेक्ट नहीं हूँ, तुम हूँ तो princess इंसान की ही ना, तरह। गलती भी हो तो फिर इंसानों से ही परफेक्ट होने का होती है। नाटक भी मत करो ना। आप वो मैं चीजें किसी बोलो से मत कोई जो आप नाटक खुद पे ले कर नहीं रही सकते हूँ। हो। मुझसे गलती हुई वो और चीजें मैं- आप मुझे बोलिए बुरा मत जो आप लग रहा खुद है, पे I'm नहीं ले sorry। सकती हैं। आपका बुरा लगने से कुछ नहीं होगा, ये भी एक्टिंग है आपकी। देखो जिस पोजीशन में आप हो ना तानिया, घर में बैठ के चला रही हो इतना सारा रुतबा, तो आपको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये इस टाइप का बॉडी शेमिंग नहीं करना चाहिए आपको? सर मुझे समझ में आ रहा है, मैं अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ। मैं यही मैम को भी बोल रही हूँ, मैं इस चीज़ को खींचना नहीं चाह रही क्योंकि गलती की है तो उसको मान रही हूँ, उससे माफ़ी मांग रही हूँ और कोशिश करूँगी और उसको अपोलोजाइज और करूँगी। तानिया एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको इसलिए खींचना नहीं चाह रही हैं कि सॉरी बोलो, ख़त्म करो इस मुद्दे को, आगे बढ़ो ताकि ये बवाल ना हो जाए। नहीं सर, यस Yes. यस मैम, यस मैम। सर मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ कि ये गलत है। अब आपने जब बोला कि अगर तुम्हारे लिए कोई कहेगा तुम रोने देखो ये लगोगी, ज्यादा बात वक्त सच है। नहीं गुजरा, इसमें सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं और 5 मिनट पहले आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपने कब किया, कब बोला, मुझे याद नहीं है, और अब आपको 5 मिनट बाद सब याद आ गया है। और जब मैंने पॉइंट आउट किया उस वक्त तो आप स्माइल कर रही थी, आप कोई इमोशन नहीं था। अब सडनली आपको इस बात का एहसास हो गया कि ये जैसे बाहर दिखेगा, ऐसे बोला। जो आपने कहा है वो बहुत गलत दिखेगा, तो आप इसको एकदम रफा दफा करना चाहती हैं एज क्विकली एज पॉसिबल।
मेरा एक सवाल शहबाज से भी है। अगर तानिया के बारे में किसी ने ऐसा ही कुछ कहा होता हाँ जी सर, और तानिया आपके पास आती शिकायत करने के लिए, तो वो क्या एक्सपेक्ट करती कि आप क्या करें? तानिया मेरे से एक्सेप्ट करती है क्या? पेपले जैसा मुंह किसने बोला था? Superb guys. Talks a lot about your character. किसने बोला है बताओ अभी? शाबाश, याद नहीं आ रहा ना? मैंने बोला सर? सर मुझे याद नहीं इतना। हाँ, यहाँ पर सबकी याददाश्त चली जाती है, किसी को याद नहीं होता कि पिछले ही हफ्ते या पिछले कुछ दिन पहले इन्होंने क्या क्या बोला है। और शहबाज, वो एग्जैक्ट लाइन थी, खुद थेपला बनी है। खुद थेपला बनी हुई है? हाँ। सर मुझे कुछ बोला होगा अशनूर ने, तभी मैंने बोला होगा, नहीं तो मैंने कुछ बोला नहीं होगा। उसने कुछ नहीं बोला था। The breakfast plan, breakfast torture plan. बाप ने कहा कि खुद थेपला बनी है। वो सर मैंने उस वक्त इसलिए बोला होगा कि भाई तुमने खुद उनको थेपला बना दिया, क्योंकि क्या क्या काम करे, ये इस वक्त इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने बोला था कि मतलब क्या क्या काम करे, खुद थेपला बनी हुई है वो। तो अगर ये बोलूं तो ये सोच ही गलत है। एंड यहाँ पर बहुत सारी गालियाँ वालियाँ बकी गई हैं इस घर में, लेकिन इसके मुकाबले वो सब कुछ नहीं है मेरी नज़रों में। सबका वजन बढ़ता है यार, सबका वजन घटता है। तो पता है ना कि क्या गुजर रही उनके साथ, जैसे कभी अशनूर ने कहा कि क्या क्या डिफ़िकल्टी से वो गुजर रही हैं। सर यहाँ खुद 2-3 बार मैं मेडिकल रूम में जा चुकी हूँ इसी चीज़ की वजह से। अभी तक वो चीज़ सॉर्ट नहीं हो रही है। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट बट नहीं हो रहा है। आई नो। इस घर में एक चीज़ मैं बता देता हूँ कि सब लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं और फिर कन्वीनियंटली भूल जाते हैं, और जब खुद पे जब बात आती है तो बिल्कुल नहीं ले पाते। आई होप दे नो हु आई एम टॉकिंग अबाउट। अभिषेक, अशनूर से ज्यादा हमें लग रहा है कि आपको बुरा लग रहा है। हाँ भाईजान, उसने मुझसे काफ़ी बार शेयर किया है कि वो डाइट को लेके काफ़ी कॉन्शियस होती है, उसके साथ हो रखा है पास में। उसने मुझे बोला भी था कि कभी इस बारे में जिक्र मत करो ये वो। आपको तो ये सब ओके कूल लगना चाहिए, नो बिग डील, क्योंकि आप किसी को दादी बोल बोल कर नाच रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, दैट्स कूल ना। अभी वो दादी की एज की है तो इसलिए मैंने बोला। क्या? वो दादी ऑलरेडी है किसी की। वो बहुत ज्यादा पोकिंग करती हैं, बहुत ज्यादा। उनसे मैं और बदतमीजी कर नहीं सकता, मैं कुछ और बोल नहीं सकता। अब वो बहुत एजेड भी हैं। मेरी और कुनिका की एज सेम ही है। थैंक यू अभिषेक, थैंक यू। ओके। और उसने ये भी कहा कि इस उम्र में मुझे क्या क्या करना पड़ता है। आप क्या क्या कर रहे हैं सरपंच साहब? आप भी करेक्ट है। आप हमारी उम्र में आओगे? नहीं, बड़ी अगर आओगे तो आपको भी ये सब करना पड़ेगा। मैं अपनी दादी के बहुत क्लोज हूँ। मैं अगर मुझे किसी के जाने का गम हुआ है वो दादी का ही था। तो ऐसा कोई बहुत डेरोगेटरी रिमार्क नहीं था मेरी तरफ से, बट इट वाज जस्ट इन द फन, क्योंकि दादी वो है, वो ऑलरेडी दादी है। मैं बड़ी प्राउड दादी हूँ। हाँ, तुम हॉट सेक्सी प्राउड दादी। ये आपका आर्ग्यूमेंट है अभिषेक, और मैं बिलीव कर जाऊँ। जस्ट मेरा थॉट है जी। इस उम्र में कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ये कॉम्प्लीमेंट दिया आपने, वो देना है कॉम्प्लीमेंट। माय गॉड यार कोनिका जी, इन दिस एज ऑल्सो नो यू आर रॉकिंग इट, हाउ हार्ड यू वर्किंग, आई रियली अप्रिशिएट दैट। मैंने उन्हें ये भी बोला है, इवन इफ इट्स टू गेट फुटेज। ट्रू। अभिषेक, आप कितने साल के हो? जी 33। तो देखा जाए तो मेरे नीसेस नेफ्यूज के लिए आप भी तो बूढ़े हो, और आपके लिए मैं और कोनिका। मैंने ऐसे एज शेमिंग के हिसाब से नहीं किया था। मतलब जिस तरफ जा रहा है, नहीं, हमको बुरा बिल्कुल नहीं लगता कि हम हर एस्पेक्ट में आपसे बेटर ही होंगे। मैं तो सही बताऊं, मैं आपकी एज में आपकी जैसा लगना चाहता हूँ जी। ये तो मेरा ये आई लुक अप टू यू। ये अभी डिफ्लेक्ट कर रहे हो आप। अगर मैं आपकी जगह होस्ट होती तो यही मस्का मुझे लगा रहे हो। नहीं लगा रहा मैं तो। मैं डे वन से यही बोलता आया हूँ। करेक्ट, बहुत अच्छा कोनिका। मैं आई वांट टू डाई एज अ टीनेजर, 113, 114, and as you can't. मैं fully ripped, I want to die like that. You're not fully ripped now also. Exactly. थोड़ा बहुत नेचुरल ऐसे ही है। हमारी एज में आके दिमाग से क्या 12-13 साल के ही रहोगे। नहीं, कोशिश रहेगी बड़े। बैल बुद्धि। और डरपोक आंटी भी एक अच्छा टाइटल दे दिया।
गुनिका, जी ये जो पूरा फॉल्ट पूरा अभिषेक का नहीं है। नहीं, बताइए मेरा नहीं क्या है, आपका भी है, क्योंकि आप वो एज कार्ड खेलती हो इस घर में। मैंने कभी इन लोग से मैंने रिस्पेक्ट नहीं मांगा, बल्कि जब कहते हैं हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं हाथ जोड़ती हूँ कि भैया नहीं चाहिए तुम्हारी रिस्पेक्ट। और कभी मैंने ये नहीं कहा मैं बूढ़ी हूँ, मैं ये नहीं कर सकती। आप अगर देखेंगे सबसे ज्यादा इस घर में काम मैं करती हूँ, सबसे ज्यादा ये लोग सोते हैं, मैं तो दोपहर को सोती भी नहीं हूँ। मेरे मेडिटेशन पर भी सवाल उठाया गया कि मैं मेडिटेशन के बहाने सोती हूँ। आप देखिए इन सबसे ज्यादा एक्टिव मैं हूँ। देख रहे हैं तो मैंने एज कार्ड कभी नहीं खेला। देख रहे हैं, आप जब निकलोगी ना, आप देखिएगा, मैंने तो देखा है, सब लोग ने देखा है, जो बिग बॉस देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे हर चीज पड़ी हुई है। You don't even have to go through all the episodes. But I've always proudly said I'm a 61-year-old. They say, अरे 61 की है कि 65 की है, they make a joke out of it. It is not about that, Kunika. आप भी denial पे जी रही हो, तो we let it go right now. तो नहीं, अब आप आते clarify हैं, कीजिए, because बाद में मुझे ये सब यहाँ से feedback ज्यादा आएगा, इसीलिए। तो they will tell you. They will tell you. I don't want to hear it from them. No, they'll tell you. I want to Because hear it. every time I tell you something, you deny it. So now they will tell So you. now you tell me I'll accept it. No. Promise you. No. No, एक्सेप्ट करना तो आप पहले ही कर लेती, इसलिए मैंने सोचा कि आप फिर ये आपको संभालेंगे। ये क्या संभालें, इन सबको घोल के पी जाऊंगी मैं। अब आते हैं इस हफ्ते हुए एक बड़े इशू पर। कौन बताएगा क्या है वो? बिग बॉस के रूल्स को तोड़ना, माइक उतार के फिर चैलेंज करना। जी। तो मुझे ये जानना है, आप लोगों के हिसाब से इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी है? लेफ्ट से शुरू करते हैं, क्योंकि आपने पॉइंट आउट किया कुनिका जी। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी गलती उस कैप्टन की है जिसने सही फैसला नहीं लिया, और इसलिए आपके प्रोटेस्ट में हिसाब से मृदुल की गलती है। जी, सबसे बड़ी गलती अल्टीमेटली। तानिया? सर अभिषेक अश्नूर की तो है ही, बट मृदुल के पास एक चांस और बहुत बड़ी पावर थी, तो सजा देना या ना देना उसके हाथ में था। और उसने बहुत कन्वीनियंटली ये बोला कि इन दोनों को अकेले को नहीं मिलनी चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए। उन्होंने बिग बॉस को ही एक नया ऑप्शन खोलने के लिए बोला, तो मृदुल। अमल? दोनों अभिषेक अश्नूर की सबसे पहले गलती है, क्योंकि पूल में जाके दे वर टॉकिंग और फिर मजे भी ले रहे थे इस बात की। एंड देन मृदुल की भी गलती है, क्योंकि वो वहां पे बोला गया था बिग बॉस के द्वारा कि ये दंडित है, बट वो डिसीजन ले नहीं पाया। तो तीनों की है। गौरव? सर मुझे लगता है इसमें अश्नूर की गलती ज़्यादा है और फिर अभिषेक की गलती है। और मुझे लगता है एज अ कैप्टन मृदुल ने गलत नहीं किया। आई विल स्टैंड बाय हिम। तो अब सब लोग और से सुनिए कि ये जो उल्लंघन था, ये बाकी जो रूल ब्रेक्स हुए उनसे अलग क्यों था? क्योंकि सोते हुए पकड़े जाने पर लोगों ने सॉरी कहा है, सॉरी फील किया है और अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश की और किया भी है। इवन जब विस्परिंग करते हुए पकड़े गए हैं तो बिग बॉस के कहने पर उन लोगों ने कंटिन्यू नहीं किया, मगर जो अश्नूर और अभिषेक ने किया वो डिफायंस था, खुल्लम खुल्ला ओपन डिफायंस था, एक एरोगेंस था। 3 वार्निंग के बाद भी कंटिन्यू करना और फिर ढिंडोरा पीटना कि हो गई हमारी बात, सेलिब्रेट करना। और ये कैसे सोच लिया कि बिग बॉस इसको लाइटली लेंगे, एक्सेप्ट करेंगे? अभिषेक, अश्नूर, सॉरी सर, इट वाज ऐसे में पूरे घर को इसका अंजाम भुगतना पड़ा। सो वी रियली सॉरी। और खुद सेफ हो गए। एंड नाउ द एंटायर कंट्री इज क्यूरियस टू नो कि आप दोनों ने क्या बात की। भाईजान ऐसी कोई बात ही नहीं थी जो हम वहाँ पे पूल में ऐसा कर रहे थे, तो हम मस्ती कर रहे थे एंड वी वर रिलैक्सिंग ओनली। कितने लोग इस एक्सप्लेनेशन को बिलीव कर रहे हैं? अश्नूर, अभिषेक जी, आए बाएं नजर घुमाइए। बट भाई वो वहाँ पे थे नहीं, हम वहाँ थे, हमें पता है वो क्या बात हो रही थी, हम ऐसे ही फन कर रहे थे, मस्ती। तभी वो मस्ती में उसने बोल भी दिया। मृदुल और गौरव ने भी हाथ नहीं उठाया, यानी कि वो भी दोनों नहीं बिलीव कर रहे हैं आपके इस एक्सप्लेनेशन को। अगर आप लोग कोई जोक शेयर कर रहे थे तो हमें प्लीज सुनाइए। नहीं, जोक नहीं था, कैजुअल बात थी और वी डोंट इवन रिमेम्बर कि उस टाइम वहां पे क्या बात हुई तो थी। ये जो इन्होंने कही कि ये हमारी बात हो गई, वो बात क्या थी? सो ऑनेस्टली वो तो बहुत मस्ती में बोल दिया ऐसे, बिकॉज यू आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट समथिंग ऐसे पर्टिकुलरली। अरे बट वी वांट टू नो व्हाट इट वाज। याद ही नहीं, जेन्युइनली याद नहीं है। वी आर रियली सॉरी, हम दोबारा कभी रिपीट ही नहीं करेंगे। कौन सी बात थी? कहीं एक्स के बारे में नहीं था, या वाई या जेड? नहीं, वहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी वहाँ पे।
तो फिर एक अनाउंसमेंट के बाद रुके क्यों नहीं? सॉरी भाईजान, यू वांट रिपीट? इसलिए ये बात इतनी सीरियस हो गई। जी। चलो अगर एक्स वाई जेड के ऊपर कोई बात है तो वो तो एक्स वाई जी ही है ना अभी। बिल्कुल। तो इसमें छुपाना क्या? ना, कोई ऐसा कुछ नहीं है जी। कि वो तो खत्म हो गया चैप्टर। जी क्योंकि बाहर सोशल मीडिया पे सब आ रहा है। जी, हो सकता है। वो तो है, वो जो एक्स वाई जी हैं, आई मीन आपके लिए, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है, तो वो तो आके बोल रही हैं या बोल रहे हैं। जी, उनकी वो वैल्यूज है। देखो यार, बॉटम लाइन इज दैट बिकॉज ऑफ योर फॉल्ट आज 9 लोग नॉमिनेटेड है और आपके वजह से कोई आज चला जाएगा घर से। Really sorry. तो ऐसे में सवाल ये उठता अभिषेक जी कि ये जब हुआ तब भी आपके इतना एटीट्यूड एरोगेंस क्यों था? नॉमिनेशन पे कुछ लोगों ने स्टैंड लिया था हमारा, बट देवर पीपल, क्योंकि मुझे लगता है कि पहली गलती है और किसी भी इंसान की अगर पहली गलती है उसे मौका देना चाहिए सुधारने का। इट वाज डायरेक्टली एलिमिनेशन था। अगर वो हमारा स्टैंड लेते सब साथ में तो इतनी बड़ी बात शायद ना होती, बट कुछ लोग थे जिन्होंने हमारा स्टैंड लिया और हमारी वजह से वो नॉमिनेट हो गए। एक रीजन बताओ कि क्यों लेते हैं आपके लिए स्टैंड? क्योंकि मैं लेता, मैं उनकी जगह होता किसी का। ये बोलना बहुत आसान है कि अगर कोई गलत होता तो आप स्टैंड लेते। उसकी अगर पहली गलती होती तो मैं लेता। हमने देखा है आपको बहुत बार करते हुए, स्टैंड लेते हुए। आप बता दो कि आपने ऐसे कितने स्टैंड लिए हैं? आपको आपके दोस्त प्रणीत ने और गौरव ने बहुत समझाया कि तुमसे गलती हुई है, अब कुछ मत बोलो, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए चुप रहो। तुम्हारी वजह से ये लोग नॉमिनेटेड हैं और उनका तुम पर चढ़ना फेयर है। लेकिन आपका रिएक्शन क्या था? भाईजान हुआ क्या था जब ये रुक जाओ, हम आपको कोट करते हैं, आपको तकलीफ नहीं देंगे। आपका रिएक्शन था मैं सही हूं, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ है, तो आपकी कमजोरी क्या होगी? फिर आपने ये कहा कि तेरे हिसाब से थोड़ी चलूंगा मैं, तू मुझे जो मर्जी बोलेगा, मुझे थोड़ी ना बताएगा कि कैसे रिएक्ट करूं मैं। और इनफैक्ट कि आपने प्रणीत के बारे में किसी को ऐसा बोला कि ये मुझे रोक रहा है, क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका, आपको अपने दोस्त का नाम नहीं याद है? आपने कहा कि आप उन लोगों की तरफ कंसिडरेट होंगे जिन्होंने आपको नॉमिनेट होने से बचाया, लेकिन आपकी गलती की वजह से जो नॉमिनेट हुए, आप उनसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपके लिए कुछ भी अच्छा बोले या आपके फेवर में हो? कॉमन सेंस। लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन अभिषेक जी, इस बार कोई आपकी वजह से एलिमिनेट होगा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। याद है ना नगमा एलिमिनेट किस वजह से हुई थी? जी। और दुआ कीजिए कि आपको कुछ फनी लगने के चक्कर में आपका कोई दोस्त ना निकल जाए। That'll be all thanks to you. एक और था, हाँ, नॉमिनेशन में आ गए तो डर गए। क्यों नहीं डरेंगे भाई? हो सकता है कि आप यहाँ पे टाइम पास करने, वर्कआउट करने, खाना खाने और खराब जोक्स मारने और बिग बॉस को डिसरिस्पेक्ट करने आए होंगे, पर अभिषेक बाकी लोग यहाँ पर कुछ कर दिखाने के लिए, जीतने के इरादे से आए हैं। और रही नॉमिनेशन से डरने की बात, जब बिग बॉस ने पहले अनाउंस किया कि आप दोनों नॉमिनेट होते हैं तो आपका चेहरा देखने लायक था। There was a reason to it. मेरा पहले भी अपना एक दोस्त खो चुका हूँ। मैं चला जाता तो इट वुड हैव बीन डिफरेंट, बट अगर मेरा कोई और दोस्त जाता फिर से, तो मैं फिर से उस इमोशनल जर्नी से मुझे निकलना पड़ता। तो इनको नहीं फर्क पड़ेगा? उसी इमोशन से गुजरना तो इनको भी पड़ेगा ना, जब इनका कोई दोस्त जाएगा आपकी वजह से। और डर जाने की बात आप ना करें तो अच्छा होगा, क्योंकि जब फरहाना और तानिया आपसे एक पर्सनल सवाल पूछ रही थी तो आप में हिम्मत नहीं थी वहां पर खड़े रह के जवाब देने की। तो आपने क्या किया? को भेज दिया। नहीं, तो आपने सीधे जाके टीचर अशनूर को कंप्लेन किया। मैंने, और वो फौरन आई आपके लिए इन दोनों से फाइट करने के लिए। No sir. और तब आपने क्या किया? और अशनूर को बोलने लगे कि जाने दे। तो अगर ऐसा था तो लाड़ में आए 5 साल के बच्चे की तरह अशनूर के पास गए क्यों शिकायत करने?
सर वो नहीं, एक्चुअली मैं- शिकायत करने नहीं आया मैं share करता हूँ हैड अ बस। डिफरेंट वे ऑफ टैकलिंग द सिचुएशन. गुस्सा मुझे आ गया था बिकॉज आई एम अ लिटिल So- प्रोटेक्टिव फॉर माय फ्रेंड्स. ओह, कुछ उसने ऐसा कुछ भेजा नहीं है मुझे. तो आप क्यों गई? आपको ऐसा लगता है कि he cannot fight his battles? सो ही कैन, बट अगर मेरे फ्रेंड्स को या फैमिली को कोई कुछ गलत बोलता है मुझे वो सही नहीं लगता तो मैं जाके उस इंसान को बोलती हूँ. देखो अभिषेक, आपके इस घर में ऐसे दोस्त हैं जी जो वक्त आने पर आपके लिए खड़े हुए हैं, जी. तो क्या आप इनके लिए कभी एक अच्छे दोस्त बन पाए? गौरव एंड प्रणीत, आप दोनों ही थे जो डट के अड़े रहे. मैं इस बात में नहीं जाऊं कि वो राइट डिसीजन था या रॉन्ग, बट आप अड़े रहे, दैट वाज गुड. बट आई होप कि आप रियलाइज कर रहे हो कि आप किसके लिए ऐसा डिसीजन ले रहे थे. एक ऐसे शख्स के लिए जिसको ऐसे सिचुएशन में कुछ देर चुप रहने का लॉजिक समझ में नहीं आ रहा था. इनफैक्ट वो आप लोगों को भी डिफाई कर रहा था. और ऐसे में क्या हो गया? ओवरऑल आप दोनों भी नॉमिनेट हो गए. गलत लगने लगे. नॉमिनेट हो गए, वो सेपरेट चीज है. इन रेट्रोस्पेक्ट आपको नहीं लगता कि पूरे घर के अगेंस्ट जाके यू हैव बैक्ड अ गाय हु डिड नॉट डिजर्व इट एट ऑल? सर एज अ फ्रेंड आई विल स्टैंड फॉर माई फ्रेंड, बट एज अ गाय जिसने ये सारी चीज़ें देखी हैं और आपसे अभी इतनी बातें सुनी हैं, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभिषेक गलत था जो हमने इसके मुंह पे भी बोला था. और उसके बाद आपने बताया उसने क्या बोला. तो मैं और प्रणीत ने हमने इस बारे में वो भी किया था कि लेट हिम बी, क्योंकि हम जितना कर सकते हैं उसके लिए हम कर रहे हैं. प्रणीत सर दोस्ती में जो करना चाहिए था मैंने अपना स्टैंड सही लिया, बट जो लाइन उसने उसके बाद बोली अभी आपने बताई, मुझे लगता है वो उतनी वैल्यू नहीं करता दोस्ती को जितना मैं ऐसा करता. कुछ नहीं है प्रणीत. गौरव प्रणीत, सर याद रखिए ग्रुप होने का फायदा अक्सर, नॉट ऑलवेज, फायदा होता है, लेकिन कुछ सिचुएशन में नुकसान भी भारी हो जाता है. सर जो बिग बॉस में हम आते हैं अकेले और अंत में जीतता भी कोई एक ही है. करेक्ट. That means Big Boss is the game of individuality, your personality. लोग आपको एज ए इंडिविजुअल देखना चाहते हैं, नॉट एज अ ग्रुप. लेकिन प्रणीत और गौरव, ऑनेस्टली योर इंडिविजुअलिटी इज गेटिंग डाइल्यूटेड, क्योंकि आप एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा हो. ब्लंटली कह सकता हूं कि कुछ लोग नेक्स्ट लेवल इमेच्योर एंड इम्पल्सिव है, और इनकी ये क्वालिटी वक्त आने पर आपको भारी पड़ सकती है. विल कीप दैट इन माइंड सर. यस, मैं भी आया. इसने बोली थी सारी बात, इसने स्टार्ट किया और मैंने इसको बोला वो छोटी है उसके बारे में मत बोलो. पूरी गलती मेरी बता दी. अब सर से कैसे बहस करूँ? वो इसीलिए हंस रही है. और नीलम को कैसे गलत ठहराऊँ? क्या करूँ? तेरा बोला तो गलत है. हाँ बोला तो गलत है तुमने, तो मतलब उसने याद उन्हें, बट सिर्फ मतलब अपने सॉरी तो बोलूँगी ना, उससे क्या कहूँ. मतलब ऐसा इंटेंशन नहीं था, अपन ऐसे बात करते तो वो हो गया. 3-4 बार बोला है, इंटेंशनली बोला है. अब जाके तू उससे बात कर, क्योंकि 3-4 उन्होंने भी क्लियर किया कि 3-4 बार बोला. 3-4 बार कोई गलती से नहीं बोलता ना. जस्ट सॉरी इज नॉट इनफ. अब तेरे डिनाइल से ना तू इमेच्योर लग रहा है, हमें लग रहा है, तो उनको तो लगेगा ही. बात मानेगा भी नहीं. अगर 3 बार अनाउंसमेंट हुई है, तुम बात नहीं कर रहे हो मानेगा. और फिर तुम बोल रहे हो कि हम फन में कुछ बात बोल बताया कि रहे तुम हो. नॉर्मल बात थी. फरहाना और तानिया तेरे को जिस बात पे पूछ रहे थे, जब हमने यहाँ पूछा तुमने कहा नहीं अपनी पर्सनल कोई बात है, हमें उसी वक्त पता था. अंदर जाके पता है मुझे, आप लोगों को पता होगा. मैंने तुझे ये भी बोला था कि वीकेंड के बार पे जब भाई पूछेंगे, बोलना मानना कि हाँ मेरा वो था, किस्सा खत्म हो गया, आगे बढ़ो. वही वो तुझे हिंट बोले थे कि वो तो एक्स है, वाई है, जी है. उन्होंने तेरे को 3 मौके दिए यहाँ. कौन सा है क्या है पता ही नहीं ना. तुम्हारा कहना क्या है? तुमने हाथ ही बोला है? नहीं नहीं मैं ये नहीं बोल रही कि मैंने नहीं बोला. मैंने बोला कि जब अपन बात कर रहे थे तब मैं रोक रही थी. क्यों? कब? मैं अंदर अपन जब बात कर रहे थे तो मैं तो ये तो बोल रही थी कि वो छोटी है, हो सकता है उसको नहीं पता, और छोड़ना इस बारे में बात मत कर. मैंने ऐसे कभी नहीं बोला. मैंने ऐसे बोला अश्नूर दिन भर डिटॉक्स पानी पीती है तो वजन क्यों नहीं कम होता. मैंने ऐसे बोला. तो ये तूने क्या बोला था मेरे जब मैं नहीं था? पता मुझे याद भी नहीं. मैंने कुछ ऐसा मीन करके नहीं बोला था मैंने. तो वो बोल रहा है मैं जाने के बाद बोला. तो मैं सोच रहा हूँ किसके बारे में बोल रहा हूँ, ऐसा हो रहा होगा. उसके बाद भी तू मतलब यही सोच रहा था कि मैं सही हूँ. ये प्रॉब्लम है यार. अभी हर चीज को देखने 2 पर्सपेक्टिव. कैसे 2 पर्सपेक्टिव हो सकते हैं भाई? तेरी गलती थी, मेरी गलती क्या इसमें? बट ऐसा मैंने कहाँ बोला है भाई? मैंने वो बोल रहे मतलब झूठ थोड़ी बोलेंगे भाई. वो तो भाई तू देख ले भाई, मुझे पता नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला है. मैंने उस कॉन्टेक्स्ट में देखूंगा कॉन्टेक्स्ट से है ही नहीं. तू जानता है तुझे कैसे कितना दोस्त मानता हूँ, तू भी जानता है, मैं भी जानता हूँ. मैं जानता हूँ, बट वही इसीलिए पूछ रहा हूँ कि तूने बोला.
मुझे याद ही नहीं है ये बात, ये वाली लाइन याद ही नहीं है। तू ध्यान से सुनता है ये सब? समझ आता है? क्यों नहीं समझ आता? कहानियाँ की बात बोल रही हूँ? नहीं, सब भाई मैं अपना कोई ग्रुप नहीं मानता हूँ, मैं शहबाज को अपना भाई मानता हूँ, जहाँ वो गलत जाता मैं उसको बोलता हूँ। बाकी जहाँ लोग मेरे को आगे कुछ भी बकवास करते हैं मैं उनको सपोर्ट नहीं करता हूँ, नहीं तो मेरा भी नाम आता। मेरे सामने बोलते तब भी तुमको कुछ नहीं बोलता तो कितनी बार रोकता उसको? जब तू गलत बोलता मैं तेरे को बोलता नहीं हूँ? हाँ, इस किस्से में ना हम लोग तीनों दार भागीदार बराबर में। क्या फर्क है? अब तुम ये मत बोलो कि हम ज्यादा बोल रहे हैं कि तुम ज्यादा बोल रही हो। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि हमें जाकर उससे सॉरी बोलना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, बोल देंगे ना, अभी माहौल गर्म है, बोल देंगे उसको। क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। You know why it has happened? मुझे लगा कैप्टेंसी टास्क में वो हारी and she wanted to give up. Whatever, it's fine. I really think so. वो ले ही नहीं पाई। दो लड़कियों को कैसे हरा दिया? You're way fitter. That's the reason. They couldn't handle that. कोई स्ट्रेस नहीं। These girls couldn't take it. कि 21 साल की बच्ची ने उन्हें हरा दिया कैप्टेंसी टास्क में। चिल मार। हाँ मैं चिली हूँ। उनका बस वो है कि हमें चुगली करनी है तो हम कोई भी लेवल पे जाके करेंगे, वही प्रॉब्लम है। खुद से उठना आता नहीं है, दूसरे को गिराना आता है इन्हें। हाँ आई नो, the strongest girl. तुमने क्या पूछा? तुमने फलाना उसके एक कोई एक्स वाइफ एक्स गर्लफ्रेंड है? 100% है। मेरे को तो श्योर है कि कुछ गड़बड़ है। हाँ तो गड़बड़ है, तो लेकिन इतना गड़बड़ है। हाँ उसको एक्सेप्ट करना था। इस वजह से तुम इतना डरपोक हो कि एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। इन लोगों की बहुत बातें हो गई, मेरी भी कुछ बातें अभी बाकी हैं। चलिए तो मिल लेते हैं फिर से, आइए। तो मृदुल, आपकी क्या राय है इसके बारे में? सिर्फ अशनूर और अभिषेक नॉमिनेट नहीं होने चाहिए, इस डिसीजन के पीछे आपका कारण क्या था? भाई जी 2-3 रीजन थे मेरे मन में। बताइए, सबके सब बताइए। एक, सबसे पहला मुझे ये लगा कि अगर इन्होंने गलती करी है और इस घर में और भी लोग करते रहते हैं, हाँ हालांकि इन लोगों ने उस चीज़ को एंजॉय किया और बोला कि हमने तो बात कर ली, तो मैंने बोला था कि अगर नॉमिनेशन की बात आए तो मैंने इन दोनों को खुद कर दूंगा। तो वहां पर उन्होंने एक गलती की या 3 की? कितनी बार उनको बोला गया था? 3 बार बोला गया था कि 3 बार फिर चौथी बार आके बोले कि डिफाई कर दिया बिग बॉस को। तो हर एक ने अभी तक के जो गलती की है वो एक बार बोला गया है कि माइक पहन लो, उठ जाओ, बिल्कुल, तो सबने एक ही बार में सुन लिया। इन्होंने वो ड्रैग किया एक ही समय पर 3 बार। मतलब किसको चैलेंज कर रहे थे? वो बिग बॉस को चैलेंज कर रहे थे। वो याद है एक दीवार का सीन, भाई तुम साइन करोगे या नहीं? तो उसमें यह है कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने वो किया, ये किया। फिर क्या लाइन आती है कि दूसरों के पाप गिनाने से तुम्हारे पाप कम नहीं हो जाते। करेक्ट है? तो यहाँ बात थी इस पर्टिकुलर केस के बारे में। और जैसे पिछले हफ्ते भी मैं कह रहा था कि पास्ट में क्यों जाते हो, तो उल्लंघन भी इन्होंने किया है। उसके बाद वर्स्ट चीज ये है कि मजाक भी उड़ाया है। और किसका मजाक उड़ाया है? आपका तो नहीं उड़ाया है, बिग बॉस का मजाक उड़ाया है। आपको यहाँ पर पूरा देश देख रहा है, जितने भी बिग बॉस के फैंस हैं वो सब देख रहे हैं, उनका मजाक इन्होंने उड़ाया है। तो आपका सेकंड कारण कौन सा था? भाई मुझे ये लगा कि इस घर में बिग बॉस ने पहले सबसे पूछा तो 50% लोग इस चीज़ में थे कि इन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, 50% लोग इसमें भी थे कि नहीं मिलनी चाहिए। तो मैं जो पहले था मैं इसमें था कि नॉमिनेशन में डालना चाहिए, पर 1-2 लोग अगर और साथ में हो फिर पब्लिक ने पसंद करे ना पसंद करे उस हिसाब से इन्हें वोट मिल जाएंगे। तो मैंने इस वजह से भाई वो किया कि सिर्फ ये दोनों नहीं होने चाहिए। जब आपने इन दोनों को नॉमिनेट होने से बचाया, उस वक्त आप बिग बॉस से एग्जैक्टली क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? मुझे ये लगा था कि अगर मुझसे पूछा जा रहा है और मेरा पहले डिसीजन ना का ही था तो मैं ना बोलूंगा और बिग बॉस ये कहेंगे ठीक है मृदुल की वजह से, क्योंकि मृदुल कैप्टन है घर का, अगर उसने एक बार बोला है तो मैंने कहा ठीक है मेरे विशेष अधिकारी की वजह से मुझसे पूछा जा रहा है, मैं अगर मना कर दूंगा, पर मैं इनको बाद में समझाऊंगा भी। मुझे नहीं पता था कि अगले सेकंड वो ये बोल देंगे कि इन दोनों को छोड़ के पूरा घर नॉमिनेट, और उस बात से मैं गुस्सा भी हुआ। मैंने इससे आके ना हाथ मिलाया, मैंने बोला कि तूने कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया है और ना मैंने तुझे कोई अच्छाई के लिए ये सब चीजें करी हैं, और बल्कि मैं इन सब से ही कह रहा था। मैंने भी सॉरी बोला, इसने बोला हो ना बोला हो, मैंने जरूर सहवाज को डेन्यू में ले जाकर। लेकिन आपने ये कैसे सोच लिया कि इतनी बड़ी गलती हो गई? उसको बिग बॉस
नज़रअंदाज करेंगे। आपको ये तो सोचना चाहिए था ना कि इसके बाद कोई बड़ा आएगा, क्योंकि आप बिग बॉस को अपनी सोच के हिसाब से लेके चल रहे हो, लेकिन बिग बॉस की सोच आपकी सोच से कहीं ऊंची है। जी भाई, क्यों सज़ा तो आनी ही थी, लेकिन जो सज़ा के हकदार थे आपने उन दोनों को हटा दिया। बिल्कुल। और आपने डिसीजन तो ले लिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि यहाँ पर हर चीज़ का हर्जाना भरना ही पड़ता है। जी भाई, आपने अपने दोस्तों को बचाना सही समझा, ठीक है, फेयर इनफ, लेकिन ये बात आपने उनसे उस वक्त असेंबली रूम में क्यों नहीं बताई कि ये मेरे दोस्त हैं तो मैं इन्हें बचा रहा हूं? हिम्मत नहीं हुई? दोस्त, मुझे भाई जी सिर्फ ये पता था कि अगर क्योंकि- मैं बोलूंगा मेरा डिसीजन होगा तो फिर शायद उसके बाद अगली ऐसी कोई चीज नहीं होगी। पहला डिसीजन आपका ये था कि दोनों को सजा मिलनी चाहिए, जी Exactly. लेकिन बाद में हमें ऐसा लगा कि आप गौरव का कारण सुन के उसी डिसीजन पर चले गए। भाई, अब गौरव के साथ मैं रहता हूँ, पता नहीं क्यों मेरी हर बात गौरव से जोड़ दी जाती है, क्योंकि वो बड़े होंगे तो लगता होगा कि मैं उनके कहने से कह रहा हूँ। मैं खुद भी तो कुछ सोचता हूँ, गौरव भी क्या मेरा घर चला रहे हैं, गौरव भाई क्या रोज मेरे लिए मेरी ड्यूटी कर रहे हैं। भाई जी रियल बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने बहुत ही क्लियर साफ शब्दों में सब बता दिया था कि क्यों इन दोनों को नॉमिनेट नहीं होना चाहिए, और आप कन्विंस हो गए और मृदुल अभी भी वही बात, और आपने अपना डिसीजन चेंज किया। तो जब नॉमिनेशन वाले लोग बगावत करके अपनी ड्यूटीज करने से मना करने लगे, तो आपने उससे कैसे हैंडल किया? आपने उन्हें किसी तरीके से समझाने के बजाय या पनिश करने के बजाय, इन वॉट एवर वे, खुद काम का बोझ आपने उठा लिया। नहीं, मैं समझाने गया था, वो लोग बिल्कुल जिद पे थे कि नहीं करेंगे, तो मैंने कहा घर गंदा थोड़ी ना पड़ा रहेगा, जितना मुझसे होगा उतना मैं करूंगा, इसलिए मैं कर रहा था बस। तो जिन लोगों की वजह से आपकी लाइफ में मुसीबत आई, क्या वो आपकी मदद के लिए फौरन आए? आए तो अभिषेक और अश्नूर क्या आए? जी, जैसे ही पता चला मालती, आपने ये पॉइंट आउट भी किया था, यस सर। तो ये कैसी एक तरफा दोस्ती है, ये हमें समझ में नहीं आ रहा है। बट वो अगर उसको टाइम मिलेगा वो कन्विंस भी कर सकता है। कहीं ना कहीं हम हमेशा रेडी रहेंगे उसके लिए। मैंने उसको बोला था कि तू कुछ भी हो, बैकअप ऑप्शन है, हम वी आर ऑलवेज देयर। तू जो बोलेगा ड्यूटी करने के लिए मैं करूंगा, 5 ड्यूटी करने के लिए 5 करूंगा, लेकिन जब तू बोलेगा, लेकिन तुझे कन्विंस करना चाहिए उन्हें। अगर वो कन्विंस हो जाते हैं अच्छी बात है, नहीं तो हमें तू नहीं करेगा। As a captain, I can't see you working. मगर हम दूसरों को ताना देते रहेंगे। मृदुल, जब आप बर्तन मांजने गए, जी, मालती ने अभिषेक और अश्नूर से कहा कि जाओ मृदुल की मदद करो, तो मालती जवाब क्या दिया इन्होंने? सर मुझे जवाब याद नहीं है, आप एक बार रिमाइंड करा दो तो मैं बोल दूंगी हाँ या ना। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी सोचा कि एक बार पूछ लूं। तो अश्नूर अभिषेक ने कहा कि उसको जरूरत हम क्यों जाएं, अगर उसको जरूरत होगी। हाँ, ये बोला था उसने। क्या बोला? क्या? और इन्होंने आई थिंक मुझे 2-3 बार हर चीज के लिए बोला कि जरूरत पड़ेगी तो हम चले जाएंगे, आप हमें मत बताओ। हाँ, जरूरत पड़ेगी तो हम चले जाएंगे। मृदुल बोलेगा हम जाएंगे। मृदुल बोलेगा तो हम आएंगे। नहीं, मृदुल बोलेगा तू तो जाएंगे। यार, इसने आपके लिए स्टैंड लिया, और फिर आपका ये कहना है कि वो बुलाएगा तो जाएंगे, वरना भाड़ में उस गया। टाइम सिचुएशन ऐसी बाहर थी कि इवन जीके, प्रणित, एवरीबडी वाज लाइक तुम लोग अंदर बाथरूम में ही अभी रहो, लेट मृदुल आल्सो हैंडल थिंग्स ऑन हिज ओन एज अ कैप्टन। वो सबको कन्विंस कर रहा है, एंड हमने मृदुल को भी यही बोला था कुछ भी होगा हम हैं। इनफैक्ट मृदुल ने हमें बोला भी नहीं कि सबने बर्तन की ड्यूटी के लिए मना कर दिया। तो व्हेन ही वाज वॉशिंग यूटेंसिल्स अलोन हियर, किसी को भी नहीं पता था कि वो खुद कर रहा है। हम तो पास हो रहे थे और हमने उसको देखा और हम इमीडिएटली आ गए। हमने बोला ग्लव्स निकाल, हमने उसका ग्लव भी निकाला। चलिए, आप एक ऐसे हादसे में फंस जाते हो जहां पर अभिषेक आप पिट रहे हो, एक आदमी आता है, आपको बचाता है, आपकी साइड लेता है, आपकी तरफदारी करता है, आपको बचाता है, और उस चक्कर में वो खुद घायल हो जाता है। आप उसका वेट करेंगे कि ये बुलाएगा तब हम जाएंगे इसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। बट भाईजान हमें कंफर्म नहीं था कि वो। तो बेसिकली आपने इसकी मदद ले ली, और उसके बाद जब आपकी बारी आई वो चुकाने के लिए, उसकी हेल्प करने के लिए, उसको इवन करने के लिए आप लोग इंटरेस्टेड नहीं थे।
नहीं नहीं नहीं, sir, नहीं not at all. In fact, मैंने इसका अंदर भी पूरा एप्रन हटाया है कि मैंने कहा तू काम नहीं करेगा, आई कांट सी यू वर्किंग लाइक दिस। मैं इमोशनल हो गया था नहीं उस टाइम। करेगा, आई कैन नॉट सी यू वर्किंग लाइक दिस, बट क्या आपने जाके काम किया उसके लिए? जी हम गए, हमने ग्लव्स पहन लेकिन लिए। कब अभिषेक अशनूर, मैं ये जो बोलना चाह रहा हूँ, आप लोग बहुत बाद में गए हैं और बहुत समझाने के बाद। इनफैक्ट गलती होने के बाद और गलती का एहसास होने के बाद यू शुड हैव बीन ऑन योर टोज। भाईजान उसको वीक कैप्टन बोल रहे थे। हाँ मालती, एम आई सेइंग द राइट थिंग मालती? ये सब बहुत समझाया हम लोगों ने। कोई भी सेंसिबल इंसान समझ जाता है कि भाई इसने हमारी मदद की है, अब इसके बुरे टाइम में हम जाके विदाउट हिम कॉलिंग, विदाउट हिम सेइंग कि आके मदद करो, वी विल गो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। गौरव, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर इनको जाना चाहिए था इमीडिएटली। प्रणीत, अगर मालती ने बोल ही दिया था तो आइडियली तभी के तभी जाना चाहिए था। फिर जी मैंने भाईजान उसको ऑप्शन दिया था, कब मालती तो उस पोजीशन में ही नहीं थी यार, दे इन दैट पोजीशन, और मालती ने जाके इनसे कहा कि भाई जाके ये मदद कर लो इसकी। उन्होंने रियलाइज किया है, और जिसकी गलती थी उन्होंने तो रियलाइज ही नहीं किया। आई टेल यू स्ट्रेट आउट के कैसा लगा कि अब हमसे गलती हो गई तो हो गई, हमको फर्क नहीं पड़ता है। नहीं जब मृदुल हमसे काम मांगेगा हम जाके कर देंगे। नहीं सर, दैट वाज नॉट द सिचुएशन। एंड बैक ऑफ द माइंड हम तो वैसे भी सेफ है। नहीं नहीं सर, दैट वाज द एटीट्यूड, नॉट एट ऑल। मृदुल ने अभिषेक का ये था। और यार कम ऑन अशनूर, आई मीन जो जिस हिसाब से दिख रहा है उसी हिसाब से तो हम बोल रहे हैं ना। नहीं सर, और ये दिख रहा है ये, और ये नहीं कि आप अंदर कुछ और कर रहे हो और जो आप करते हो वही दिखेगा ना, तो ये दिख रहा है। तो और मृदुल, हमारी इंटेंशन वैसी नहीं थी। जब लोग आपके खिलाफ गए तो आप तानिया मित्तल क्यों बन गए? आप रोने क्यों लग गए? क्या कहा? भाई मैं फरहाना से बहुत देर रिक्वेस्ट करके आया था। मैंने करीब 15 से 20 मिनट उससे बोला, मैंने कहा यार तू काम कर ले। तो वो कह रही मैं तुझे जवाब क्यों दूं? मैंने कहा तुम मुझे नहीं देगी तो घर का कैप्टन मैं हूँ, और जवाब फिर देगी कैसे यार तू? तो मैं ये सब करते करते बिल्कुल लास्ट में जब थक के यहाँ आ गया और मुझे दिख रहा था कि बहुत ही गंदा, ऐसा भी बोलेंगे कि मृदुल की कैप्टनसी में घर गंदा पड़ा, ये सुनाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, गलती मैंने करी है तो मैं इसे सुधार लेता हूँ। चाहे बर्तन धोने की बात आई थी या फिर ये साफ करने की, तो मैं करने लगा। प्रणीत आया और उसने बोला कि अरे तू परेशान मत हो, मैं झाड़ू उठा रहा हूँ। और ये देखते ही 4-5 लोगों ने एकदम झाड़ू उठा ली। तो फिर भाई उसकी वजह से मुझे ऐसा लगा कि देखो यार, एक लड़की जिसकी ड्यूटी है और वो सारी चीज़ें कर रही है, वो अपना काम नहीं कर रही, ये लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो भाई बस उसी चीज़ में मैं थोड़ा रो गया था, ऐसा परेशान सा हो गया। लेकिन चाहे जो भी कहो, ये आंसू आपके काम तो आए। क्यों भाई जी? कि जो लोग आपसे एकदम नाराज थे, गुस्सा थे, वो सब आपकी मदद के लिए आ गए। शहबाज, अमल, तानिया, जी भाई, अपने अपने एलिमिनेशन के खतरे को भूलकर वो आपकी मदद के लिए आए। बड़ा दिल होना चाहिए इसके लिए। क्या ह्यूमैनिटी दिखाई है आप लोगों ने। थैंक यू। इसी हफ्ते ना, क्या पिछले हफ्ते मृदुल को आपने कैप्टन बनाया है। इस डिसीजन पर हमने आपसे बात की थी। आज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, अगर इस हफ्ते मृदुल कैप्टन नहीं होते तो क्या आप सबके नॉमिनेट होने की नौबत आती? शाहबाज सर मुझे लगता है नहीं आती, क्योंकि जब अंदर हुआ था ये सब कुछ, मैंने मृदुल को बोला था बिग बॉस सच में गुस्से में है और तू, मेरे को लगता है तू आज यहीं पे डिसीजन अच्छा लेगा और तो अपने आप को प्रूव कर देगा, क्योंकि बिग बॉस को उनकी इंसल्ट फील हुई है। क्योंकि हाँ, तो प्रूव किया नहीं सर, मैंने बोला भी बाहर आकर कि मुझे ऐसा लगा तू प्रवोक हो गया गौरव भाई से। तो आपका डिसीजन सही था हेल्प करने में या गलत था? वहां पे इसने गलत डिसीजन लिया। ऑफ कोर्स बाहर जब आया था ये इमोशनल था, इसने हमें बोला काम करने के लिए, सर हम करेंगे, क्योंकि मैंने ही इसको कैप्टन चुना है। तो मृदुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। इन सब लोगों की बदौलत आपका प्लेन फिर से सक्सेसफुली टेक ऑफ कर गया। इस घर के ज्यादातर लोग रोज उठ के अपना 100% दे रहे हैं गेम में किसी तरीके से टिके रहने के लिए। लेकिन आपके लिए अच्छा है, ये काम आपके दोस्त एंड नॉट सो दोस्त कर रहे हैं, जैसे आप गेम में टिके रहेंगे वो भी बिना कुछ किए। पर इसका एक डाउन साइड ये है, ये शो कल आप जीत भी जाते हैं तो इसे याद आपके नाम से नहीं किया जाएगा। लोग इस सीजन को रेफर करेंगे किसी ऐसे कंटेस्टेंट के नाम से जिसने एक्टिवली पूरे सीजन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, इंडिविजुअलिटी दिखाने वाला। वैसे पहले भी हुआ है कि जीता है
लेकिन उसका अंदर का कुछ भी याद नहीं है, और ऑडियंस ने उस सीजन को किसी और के नाम से याद किया। यू नो, आपके लिए एडवांटेज क्या है मृदुल, जी भाई, कि इनमें से कोई भी आपको एज अ थ्रेट नहीं देखता, लेकिन मैं सबको थोड़ी सी एक वार्निंग देना चाह रहा हूं कि सबसे बड़ा थ्रेट वही होता है जो थ्रेट ना लगे। और आप थ्रेट लग भी कैसे सकते हो मृदुल, क्योंकि आप खुद ही ये कहते रहते हो कि मेरी बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, मुझे निकाल दो। ये जो आप बोल रहे हो ना मृदुल, तो थोड़ा संभल के बोलना। भाई जी कोनिका मैम बहुत ज़्यादा बोल रही थी और सारे लोग कुछ कह रहे थे, इस वजह से बोला, बस और कुछ नहीं। देखो, अगर आपके फॉलोअर्स ने आपकी बातों को सीरियसली ले लिया तो ये हो सकता है कि घर वालों की बेवकूफ़ियाँ भी आपको ना बचा पाए। गाइस, 10 हफ्ते पूरे हो रहे हैं, आप में से कुछ लोग डल पड़ गए हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा, पर ये याद रखना कि ये आपके लिए अनफेयर होगा कि आपके सपोर्ट के वजह से आपको नुकसान हो और किसी नॉन कंट्रीब्यूटर को इतना फ़ायदा हो कि वो ना सिर्फ फाइनल तक पहुँचे, बट आपकी नाक के नीचे से ट्रॉफी भी ले जाए। अपनी अपनी इमेज के लिए स्टेप्स लेना अच्छी बात है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग। सो मृदुल जी भाई, दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि कुछ डिफिकल्ट लोगों को आपने बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया है, पर काश आपने वो बातें नहीं कही होती आपके बाहरी अमीरी के बारे में। बट वो भी समझ में आता है कि वो सामने वो थी जो कि इस हद तक पुश या पोक करती हैं कि आपके अंदर का वर्स्ट वर्जन सामने आता है। फरहाना, और फरहाना आपकी दोस्त भी कमाल है। तानिया आपका मसाज कर रही थी जब आपकी और मृदुल की बहस हो रही थी, तब ये हंस रही थी। हाँ जी। और जैसे ही किसी ने बताया कि मृदुल इमोशनल हो रहा है, ये सीधा पहुंच गई मृदुल के पास उनको कंसोल करने के लिए, या यूं कहें फुटेज लेने। सो तानिया, जब किसी ने पॉइंट आउट किया कि आपने उसी वक्त क्यों नहीं बोला, तो वो गलत नहीं था। आप ही कहती हैं कि सब लोग मृदुल के पीछे पीछे जाते हैं क्योंकि बाहर उसके बहुत फॉलोअर्स हैं, तो फिर आप भी जो कंसोल करने गई कि कहीं इनके फॉलोअर्स को इम्प्रेस करने तो नहीं। ऐसा नहीं है कि फाइट के टाइम मसाज कर रही थी, पहले से ही कर रही थी, और मतलब मुझे नहीं पता था ये इतना इंटेंस हो जाएगा। 2 मिनट मैंने किया, फिर मैं रुक गई थी। ठीक है। और फरहाना से सर बीच में किसी लड़ाई के अगर आप फरहाना को समझाने निकलोगे, इसका मतलब है कि 4 बातें आप खुद भी सुनोगे। सब लोग के जाते ही फरहाना को समझाया, फरहाना प्लीज ड्यूटी कर ले। फिर मुझे खबर आई कि मृदुल रो रहा है, तो मैं मृदुल के पास गई कि तू रो मत, उससे बात मैं कर ही रही हूँ, वो कर ही लेगी। और इसके साथ मैंने खुद लिविंग रूम किया जब ये ड्यूटी कर रही। हो गया, डन। यस सर। आगे बढ़े। अम्मा जी भाई, आपसे मैंने कहा था कि आप कान के कच्चे हो। यस, वो मैं सुनना चाहता था। मैं तो ये आपसे कहूंगा कि आप कान के इतने कच्चे हैं जी कि आप खुद के बारे में भी कुछ सुन लेते हैं तो बिलीव कर लेते हैं। जैसे वो गटर वाली बात, जी, जैसे तानिया ने कहा मालती आपको गटर कह रही थी, तो ऐसी बातों में यूजुअली मैं पढ़ता नहीं अमल, पर मुझसे रहा नहीं गया। तो मैंने फिर मालती से बात की, आई थिंक वो क्लियर हो गया। वो इंस्टेंटली तभी गटर वाली बात पहले आपने कही थी। यस, मालती ने नहीं। वो टास्क के दौरान याद नहीं रहा, सॉरी फॉर दैट। और तानिया, बेसिकली अमल इतना भी निश्चल नहीं है। तो मैं उससे पूछ ही रही थी कि क्या कहा था मालती ने। पूछ रही थी? किचन में वो खड़ा था, मैंने पूछा था कि उसने तेरे को गटर बोला, क्या बोला। मैंने कंटिन्यूसली आग लगा रही थी आप। एग्जैक्टली लाइक ऑलवेज। नहीं सर, मुझे क्यों? क्योंकि मालती थी। सर मालती तो मेरे को पसंद है ही नहीं। तो यार हम थोड़ी आपसे पूछ रहे हैं कि पसंद है कि नहीं, या हम थोड़ी आपको बोल रहे हैं कि पसंद करो या ना पसंद करो। हमने तो आपसे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। जी सर। या आपके चॉइसेस या आपके प्रेफरेंसेस हैं, तो शाबाश। जी सर। आप बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस आपको सपोर्ट करेंगे। आपसे सुनना मुझे। सर मुझे बाहर तो सपोर्ट करते हैं हमेशा, मतलब सिद्धार्थ के फैन हमेशा मेरे से टच में भी है और मेरे से हेलो हाय भी करते हैं,
मुझे ऐसा सर मैंने वो वोट अपील के लिए बोला होगा। शहबाज, मैं आपको थोड़ा सा ये बात बताना चाहता हूं कि सिद्धार्थ ने जो भी किया है शो में अपने दम पर किया है। जी सर। उसने किसी का नाम नहीं उछाला है और आपका गेम उसके गेम के 1% भी बराबर नहीं है। जी सर। तो आपको ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला के जो फैंस हैं जिसका गेम 1% भी उनके गेम के बराबर नहीं है कि वो क्या उनको सपोर्ट करेंगे? आपको ऐसा लगता है कि सिद्धार्थ शुक्ला, गॉड ब्लेस हिज सोल, अगर यहाँ पे होते तो वो भी आपको सपोर्ट करते जिस हिसाब से गेम खेल रहे हो आप? और मुझे भी आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो, ऐसा सुना है मैंने आपको कहते हुए। ये कब हुआ? सर मैं कर रहा हूँ गलतियां, मुझे ऑफ कोर्स। हाँ, इसलिए माँ के बता भी रहे हैं आपको। हाँ जी, हाँ जी सर, आपने बोला नहीं, अगर आप इंप्रेशन भी दे रहे हो तो माँ के वो इंप्रेशन को नल एंड वॉइड कर रहे हैं कि बता रहे हैं आपसे मैं लाइफ में 1 या 2 बार मिला हूँगा। हाँ जी, हाँ जी सर। अच्छी तरीके से मिला हूँगा। हाँ जी, हाँ जी। आई थिंक शूटिंग के दौरान ही मिला हूँगा। जी सर। चलो बताओ शहबाज, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है? मेरा खुद फनी हो, अच्छा ह्यूमर है, उसको करेक्टली यूज करो, बिलो द बेल्ट मत जाओ। जी सर, आपने बोल दिया सर, अब नहीं करता आगे से। तुम्हारे कई फनी मोमेंट्स काफी फनी होते हैं, लोग वेट करते हैं, लेकिन खत्म हो गया जितना पिटारा लेके आए थे। और मैंने आपसे ये कहा था कि इरिटेट मत करो, बिलो द बेल्ट ना जाओ। मैंने ये नहीं कहा था कि ये छोड़ो, कॉमेडी छोड़ो, ठीक है? जी सर। तो कौन कौन है नॉमिनेटेड? ओहो, अब मैं 3 ऐसे लोगों का नाम लूंगा जो इस हफ्ते एलिमिनेशन से सेफ है। नाम है मृदुल, अभिषेक और अशनूर। See you guys tomorrow. आपसे एक्सपेक्ट नहीं, मुझे पता है, लेकिन तान्या से मुझे फर्क नहीं, मुझे पता वो कैसी है, मुझे मालूम है। मैं तो रोकना चाहिए था ना यार उसको। इसीलिए मैं कुछ वहाँ पे बोल ही नहीं रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझसे ये सब उम्मीद नहीं करते हो। लेकिन मैंने उसको, वही बात है कि अब तो डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन हाँ मैंने ये चीज़ें बोली है, मैंने वेट के ऊपर मैंने बोला, लेकिन मुझे बिहाइंड द स्टोरी मुझे नहीं पता था कि आपको इश्यूज़ है, आपको क्या है नहीं है, वो मुझे नहीं पता था। बस एक होता है ना कि मैम अगर वो इतना डिटॉक्स पानी पीती है तो वो पतली क्यों नहीं है, तो मैंने ये सब शब्द बोला है, लेकिन उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। मैं कभी भी आपको ये सब नहीं बोलूँगी। अगली स्मूथ तानिया, चल बे। आग में तेल डाल के। मैं बस पूछ रही थी। अरे तो पूछ रही थी मैं। अच्छा बेटा, आग में तेल डाल के बोलती मैं पूछ रही थी। पूछी तो रही। आग कम तो नहीं है। अच्छा ये नहीं बोली, मैं भूल गई। नहीं क्यों? अरे पूछ रही थी, मेरे को याद है मैंने पूछा है। भाई याद ही रहेगा। इतनी दूध की धुली है तू यार। हुई मानो ना मानो, बाहर पूछ नहीं सकते, बाहर जाके टाइम ही नहीं होगा। तो फिर बस यही तुम पे 30 दिन है, कर लो जो रगड़ लो जो रगड़ना है। हम क्यों रगड़े? तू खुद रगड़। बोल लो जो बोलना है। हम क्यों रगड़े? अरे मतलब बोल लो जो बोलना है रे। स्मूथ क्रिमिनल। हाँ तो अच्छी बात है, कुछ तो बनी। पर देखो बताओ चेंज क्या आया 10 हफ्ते में अमाल? कुछ नहीं, मुझ में कोई चेंज नहीं आया। गुंडाई। देखना मैं इतनी ठुकाई के बाद भी हंस रही हूँ। ये कुछ तो बहुत चल रहा है बार बार। उन्होंने मुझे एंड किया XYZ। क्या लोग होते हैं यार, सोशल पैरासाइट्स। होगा ही होगा, वैल्यूज ही नहीं है, इंटीग्रिटी होती है, वैल्यूज नहीं है। पता था ऐसे होगा, वो करते ही हैं सब। पीपल विल हाँ ऐसे, हाँ सुना ही है मैंने, वो भी इतने सालों बाद। मतलब सालों बीत गए, उनको तो इतना फर्क पड़ता है। हाँ, सालों बीत गए। सालों पहले हर किसी ने कुछ ना कुछ किया होता है। बच्चा था, पहली बार प्यार हुआ। ठीक है, बोला कहते हैं मुझे, और मुझे लगता है मैं समझदार हो गया, मैच्योर हो गया, तो तब कितना होगा मैं। अब सर ने बोल दिया कान का कच्चा है मेरे को लेकर, अब ये मेरे लिए वो हो जाएगा। अब ये सब मेरे पीछे पड़ेंगे। मुझे पता ना मैं क्या करूँ, मैं चुप रहूँ, मैं किसी को कुछ जवाब ही ना दूँ, किसी से बात भी ना करूँ। बात को खींचने का मतलब ये है कि मैं कुछ बातों को जल्दी लटको करती हूँ, कुछ बातें नहीं निकलती मेरे दिमाग से,
इसका मतलब ये नहीं मैं फीड करके रखती हूँ, मैं इस बात को खींचूँगी, इस बात को। कितने तरीके हैं यार नए नए मसले खड़े करने के, लेकिन जो चीज़ मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मैं हूँ ऐसी इंसान, क्या करूँ मैं। दिल टूट जाता है यार, कभी तो कुछ मैं अच्छा सुनूँ अपने बारे में इस शो में। इन दी एंड कम दिखना मुझे चलेगा, पर सही दिखना ज़रूरी है। हाँ, मैं तो कह रही हूँ गलत दिख क्यों रहे हो, गलत लोगों के साथ भी क्यों दिख रहे हो। बहुत बड़ी बात है। यही बात आपको सब लोग से अलग बनाता है। टीनेज में हर किसी की बॉडी फ्लक्चुएट होती है, तो और कैमरे पे आप और ज़्यादा दिखते हो, आपके एटलीस्ट 10-15 kgs ऐड हो जाते हैं कैमरे पे, तो वो तो नेक्स्ट स्ट्रेस था ही। बट एक टाइम तो मेरा ऐसा आया था कि मैं सिर्फ पानी पी रही थी, स्टाफ कर रही थी, मुझे पसंद नहीं आता था मेरे में क्या देखती थी। मतलब इस लेवल तक कि मैंने स्लीवलेस पहनना बंद कर दिया। मैं फ्रेंड्स के साथ मिलने नहीं जा रही हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है मैं अच्छी नहीं दिखूंगी, या मैं इतनी कॉन्शियस हूँ अपनी बॉडी को लेकर। ये बात मैंने किसी से शेयर नहीं की। अगर मॉम डैड सुनेंगे वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उनको भी नहीं पता। तो इट वाज नॉट वेरी गुड। और उसके बाद भी तुम्हें शर्म भी नहीं है, तुम हंस भी रहे हो। मैं तो देख रहा था, उसकी आंखों में आग डाल के देख रहा था। नीलम ने आके मुझसे अपोलोजाइज किया, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता लड़की को। जब तुम्हें किसी ने स्विमिंग पूल में ढकेला टास्क में, उसमें तुमने एक हफ्ता तुमने वही चीज ड्रैग की। ड्रामा है सब इसके। खुद ही बोलती कि मुझे तो सब चीज़ के बारे में पता है, फिर क्लियर करने के लिए चाहे मैं करती ना हो, लेकिन दारू, स्मोक, सिगरेट, ये मुझे हर चीज़ के बारे में पता है। हाँ। तो मैं ये नहीं पता कि बॉडी शेमिंग डेरोगेटरी है। तू ये बता कि तूने कुल मिला के सिद्धार्थ और शहनाज का कितनी बार नाम लिया जब से तू आया है? सिर्फ मुझे नंबर बता। 2-3 बार ही बोल। 2-3 बार बोल। अबे 10 बार तो मेरे सामने लिया है। किस हिसाब से? शनाज का तो मैं लूंगा क्योंकि मेरी बहन है, उसका आता था। मत कर, तू आया है यहाँ, तेरी इंडिविजुअलिटी है। उस नाम से दो फर्क होते हैं ना, एक तो होता है कि मैं बोल रहा हूँ नाम फुटेज के लिए ले रहा है, मैं कुछ और समझा रहा हूँ, तू नहीं समझ रहा है। तो परसीव उस तरीके से हो जाए। हाँ, परसीव उस दुनिया तरीके के हर इंसान के घर में जाके नहीं समझा पाएगा कि मैं उस तरीके से नहीं बोल रहा हूँ। जी के पीछे कह रहे थे कि मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट है, गलत दिखने से अच्छा है कि कम दिखो। तो क्या अपने को भी यही करना चाहिए? क्या पता है चाहते क्या हैं ये लोग। पूरा दिन कमरे में बैठे हैं, एक ही जगह बैठे हैं, किसी से बात ही ना करें। नहीं, पर जैसे उनका जो स्टेटमेंट है और अगर उस हिसाब से उन्हीं की तारीफ हो रही है तो यही ठीक है क्या? अभिषेक सॉरी यार। तेरे को बुरा लगा? इसको नहीं, उसको सॉरी बोलना चाहिए। नहीं, उसको भी बोलूँगी, पर तेरे को भी बुरा लगा एज अ फ्रेंड, सॉरी यार। मतलब मन में ऐसा नहीं था, मजाक करते निकल जाता है। आप देख रहे हैं वैसलीन एंड हैप्पी फेस को प्रेजेंट बिग बॉस, को-पावर्ड बाय डाइनिंग प्रॉपर्टीज, स्पेशल पार्टनर बर्जर पेंट्स, लक्स कोजी, चिंग शेजवान चटनी एंड मामा अर्थ रोजमेरी शैम्पू। से करेंगे सबका स्वागत। इन घर वालों को घर बैठे पता नहीं चलता कि कौन सही है कौन गलत, लेकिन आपको सब कुछ साफ पता चलता है। तो आपका जो डिसीजन है कि यहाँ से आगे किसका रहना सही है किसका नहीं, ये हम जानेंगे कल, जब कोई एक सदस्य होगा घर से बेघर। सो मिलते कल रात को, एंड बाकी के टाइम डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय। तू ही तो